नार्सिसिस्ट की बात की जा रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है, कार्मिक पार्टनर की बात की जा रही है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। घोस्टिंग, एक दूसरे को सबक सिखाना, मेरी आपसे नहीं बनती है और मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जाने दो, वो एक लेसन टीच करने के लिए ये कार्मिक पैटर्न में वो क्यों फंस गए हैं, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ, नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड जो भी उनकी रिलेशन रही है वो क्यों, एंड तीसरा, अगर कुंडलिनी जागरण होता है तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या बनेगा। दरअसल आजकल बहुत कुछ चल रहा है, खास तौर पे यंग जनरेशन के बीच में, नहीं आजकल तो हमारी जनरेशन के बीच में भी चल रहा है और हमसे ओल्ड जनरेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है। नार्सिसिस्ट की बात की जा रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है, कार्मिक पार्टनर की बात की जा रही है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बहुत सारे नाम आप दे सकते हो। इसी से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान भी बांटा जा रहा है। मैं यहाँ पे ज्ञान तो नहीं देने आई, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपनी जर्नी से क्या समझा है। इस कुंडलिनी जागरण के बाद जितना भी मैंने अब तक समय निकाला है, और मुझे सिर्फ इतना समझ में आया है कि आपकी जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन अगर आता है, कोई भी रिलेशनशिप बनता है, वह यूं ही नहीं बनता। ये सब कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। एक तरह से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं या उनकी वजह से ही हमारा रिलेशनशिप बनता है। सपोज अगर आप किसी से मैरिज करते हो या आप जिस परिवार में जन्म लेते हो, जो आपके माँ बाप बनते हैं, आप कहीं ना कहीं उनके साथ कर्मों के तहत ही बने हुए होते हो और उसी के कारण आपको ऐसे माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, और उसी की वजह से ही आपकी जिंदगी में आप बहुत कुछ अच्छा और बुरा देखते हो। कह सकते हो कि कुछ लोग आपकी मदद करने आते हैं आपकी लाइफ में एंटर होकर, और कुछ आपको प्रॉपरली टीच कर कर जाते हैं लेसन, जिसकी वजह से आपको शायद लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक भी लगता है और आपको एक तरह से गहरा धक्का लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा पर्सन मेरे साथ ही क्यों जुड़ा। अगर पास्ट में आपने किसी के साथ बढ़िया किया है, आपने उसको बहुत अच्छा दिया होगा, सेल्फलेस लव किया होगा या उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प की होगी, तो इस जन्म में उसे पे ऑफ करना आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर दूसरी तरफ बात करूं तो हो सकता है अगर आपने उसके साथ बुरा किया है या कोई ऐसा नेगेटिव लेन देन हुआ है जहाँ पे शायद आपने उसे धोखा दे दिया है, तो वो आपको सबक सिखाने, आपको एक लेसन टीच करने के लिए जरूर आएगा या आएगी। एक्चुअली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। एक पर्सन है, 25 ईयर्स एज है उनकी, और वो शायद माता पिता के साथ उनकी बनती नहीं है और अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनका, और वो स्पिरिचुअल है और वो संन्यास लेना चाहते हैं और उनके माँ बाप उन्हें रोक रहे हैं, और वहां पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को नार्सिसिस्ट कहा है। और भी थे बातें, वो मैं मेंशन नहीं कर सकती। वो परेशान हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं और वह उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि मेरी आपसे नहीं बनती है और मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप जाने दो। और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि मैं ध्यान करना मैंने शुरू किया है और वो मेरी वीडियोस देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये मैं कौन से पैटर्न में फंस गया हूँ, मेरा ही ब्रेकअप क्यों हुआ है, ये दूसरी बार उनका ब्रेकअप हुआ है और जिसकी वजह से उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मुझसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे। 1, कि वो संन्यास लेना चाहते हैं, वो ले नहीं पा रहे तो वो क्या करे। दूसरा, ये कार्मिक पैटर्न में वो क्यों फंस गए हैं नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ, नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड जो भी उनकी रिलेशन रही है वो क्यों, एंड तीसरा, अगर कुंडलिनी जागरण होता है तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो जिन्होंने ये सवाल पूछा था, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं। आपका कहना है कि आपके माँ बाप नार्सिसिस्ट हैं, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपनी ही मारी है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए हर तरीका अपनाया है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प रोक कर या आपको इमोशनली
एक तरह से ब्लैकमेल कर कर, या कोई भी तरीका आप कह सकते हैं। आपकी एक बड़ी सिस्टर है जो फॉरेन सेटल हो चुकी है, इस बात को थोड़ा साइड कर लेते हैं और मान भी लेते हैं कि आपके माँ बाप ऐसे हैं। अभी आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आप 25 साल के हैं, आपका रिसेंटली 2 बार ब्रेकअप हो चुका है जैसे आपने मुझे मेंशन किया है, और आपको फ्रेंड से धोखे मिले हैं, आपने ये भी मेंशन किया है। करियर से रिलेटेड भी आपने शायद सेटबैक खाया है। आप मुझे बताओ, आप अपने माँ बाप के इकलौता बेटा हो, और आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, रिश्तेदार भी एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, दुख सुख पे खड़े हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपके माँ बाप का सहारा कौन बनेगा, ये आपको एक बार सोचना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं। और आजकल कितनी हेल्थ प्रॉब्लम है, कितनी चीज़ें हो रही हैं, और सेफ्टी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे आप कैसे मुंह मोड़ सकते हो। हम सबको एक बात समझनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, हम सब एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर या किसी न किसी वे में, खास तौर पर माँ बाप के साथ, हम किसी न किसी कर्मों के चक्कर में बंधे हुए होते हैं, और हमें उन्हें डिसॉल्व करना होता है, खत्म करना होता है। लेकिन आपको एक बार गहराई में सोचना पड़ेगा कि आप किसे सोचकर संन्यास की तरफ जाना चाहते हो। सिर्फ इसलिए कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है जिसे आप पसंद करते थे, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी था आपके हिसाब से, और उसने किसी और के चक्कर में आपको डिश कर दिया है, घोस्ट कर दिया है, और नार्सिसिस्ट आप की डेफिनेशन में आपने उन्हें रखा है, मतलब उन्होंने अपनी मारी है, आपके बारे में नहीं सोचा है, तो उसका कसूर उसका है, आपका नहीं, ना ही आपके पेरेंट्स का। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना निभाए आगे कैसे बढ़ सकते हो? कर्म योग किए बिना आप इस बात पर कैसे चल सकते हो? एक आपकी इस समय, जिस समय आपने ये मुझे लिखा भी था, ईमेल किया था, उस समय आप एक ऐसी परिस्थिति में थे जहां पे आप हार चुके थे, हर परिस्थिति से, हर रिलेशन से, प्यार से, लव से। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कोई लव के मामले में कोई हर्ट होता है या डिच होता है, हार्ट चक्र उसका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, सैक्रल चक्र भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और बाकी पर भी इफेक्ट पड़ता ही है। तो आप मुझे ये बात बताओ, उस समय आपकी स्थिति ये थी ही नहीं कि आप ये सोच सको। अगर एक पर्सन ने या 2 पर्सन ने आपको लव के मामले में डिच किया है, जैसा आपका कहना है, तो ये उनके बैड कर्मास है, ये उनके कर्मास है, आपका कसूर नहीं है इसमें। तो आप किस बात का संन्यास लेने की सोच रहे हो उनके चक्कर में? आप तो संन्यास ले जाओगे अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर, और जिसने आपको डिच किया, जिस जो आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ भी गई है, आपके हिसाब से मूव ऑन कर चुकी है, आपका फोन नहीं उठा रही है, आपको घोस्ट कर दिया है, जो आजकल घोस्टिंग चल रही है, उसका तो कुछ भी नहीं जाना, जाना तो आपका ही है। अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हो, मुझे कह रहे हो कि जल्द से जल्द मैं शुरू करूं, तो आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, मेरा कहना मानो, कुछ समय के लिए संन्यास का बारे में सोचना छोड़ दो, कुछ समय अपने आप को दो, जब तक आप 30 के ना हो जाओ। ये सोचो कि वाकई में आपको संन्यास लेना भी है या नहीं लेना है। पता है, इस समय आपने एक बैड सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहे हो हर तरफ से, करियर के मामले में, आपके लव लाइफ के मामले में, और फैमिली से भी आपको आपकी बनती नहीं है। पता है एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ओल्ड स्कूल है, उनकी सोच अलग है, उन्हें नहीं पता आजकल की पीढ़ी कैसे सोचती है। अगर आपको ध्यान करना है, आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, वो घर बैठकर भी आप हो सकते हो। आपकी केवल प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स के साथ इतनी ही है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, तो कोशिश कर सकते हो उनके साथ बैठकर बात करने की। और अगर वो आपको नहीं समझ रहे तो वो आपको इतना टोक नहीं रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ रह जाओ। पता है कि अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते ना, और वो इस उम्र में है जहाँ पे उन्हें हर पल आपकी जरूरत है, ये भी पाप होता है। अगर इस आपके माँ बाप, तो वो भी माँ बाप नहीं है ना जिन्होंने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया है। आप इंजीनियर हैं, आपको इतना उन्होंने पढ़ाया है, आपको फॉरेन भेजा था उन्होंने पढ़ने के लिए, आप पे पैसा स्पेंड किया है,
तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप खुद कहते हो कि आपकी मम्मी रो पड़ती है जब आप जाने की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं प्यार है, शायद हम नहीं समझ पाते। पता है क्या होता है, जब हम लव में डिच होते हैं, हम जिस पर्सन को पाना चाहते हैं, हम उसको लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, अट्रैक्शन होता है, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे इमोशनल अट्रैक्शन हो, वट एवर आप इमोशनल अटैचमेंट कह सकते हो। अगर वो पर्सन हमें डिश करके जाता है, हमें नहीं मिलता, हमें बाकी रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते और हम उन्हें एक तरह से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जब वो हमसे बात करने आते हैं, हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमें वो चीज़ हमसे छूट गई है जो हमें रियलिटी में चाहिए। आपको लगता है आपकी लाइफ का दी एंड हो गया है, दी एंड नहीं होता भाई। थोड़ा ब्रेक लगा लो, मेरा कहना मान लो। ध्यान करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, घर रहकर भी हो सकता है। अपने करियर पर ध्यान दो, माँ बाप की आप सेवा करो, क्योंकि वो आप पर निर्भर है, कोई और करने वाला नहीं है। ठीक है, इसे कर्म योग कहते हैं। अगर इसे भी छोड़कर चले जाओगे ना, आपको आगे गति नहीं मिलेगी, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे। ये भी एक तरह से कर्म है, सच बताओ। आप उनसे पूछो, वो उन माँ बाप की सेवा करते हैं या उन माँ बाप की देखभाल करते हैं जिन्होंने उन्हें रोटी तक नहीं पूछी होती, फाइनेंशियल हेल्प तक नहीं दी होती, और उन्हें बचपन से ही कमाना पड़ जाता है, वो फिर भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाते हैं। वो इसलिए निभाते हैं, उन्हें पता है कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की है जब हमें बचपन में ज़रूरत थी या यंग टाइम पे ज़रूरत थी। अगर हम इन माँ बाप की सेवा करना बंद कर देंगे, बुढ़ापे में इनको दर दर की ठोकरें खिलवाएंगे, तो मुझे परमात्मा को जवाब देना है, हम वो कहाँ जाएंगे। तो ये जो कार्मिक पैटर्न है ना, कई बार हमारा कई जन्मों से चलता हुआ आ रहा होता है, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। सपोज अगर किसी ने आपको डिच कर दिया, और कई बार आपने पुराने जमाने में देखा होगा, वो वेट करते रह जाते हैं, 18-18 साल, 19-19 साल वेट करते रह जाते हैं। सामने वाला पर्सन तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक पर्सन रुक जाता है, ना तो वो आगे शादी करता है, ना अपनी फैमिली बनाता है, और एक तरह से आइसोलेशन में रहता है, एक तरह से एक ऐसे पेन में रहता है जिसका वो शायद कसूरवार भी नहीं होता, और वो अपने पे बिल फाड़ लेता है। उसे लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, अपने में गिल्ट डाल देता है, और अपने आप को विक्टिम मान लेता है, या अपने आप को ही हार्म करता है, अपने आप को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है, और पूरी जिंदगी इस बात पे निकाल देता है। और जो दूसरा पर्सन है वो तो एंजॉय करके निकल जाता है। तो कुदरत को या परमात्मा को ये अच्छा नहीं लगता, फिर वो इस जन्म में वही पर्सन आपको दोबारा मिला देते हैं, लेकिन इस बार ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पे कुंडलिनी जागरण कैसे मदद करता है, कुंडलिनी अवेकनिंग, वो मैं बताने जा रही हूँ। मेन मुख्य काम होता है आपके कार्मिक पैटर्न को काटना। आपने जो पिछले जन्म में जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारना, उन लोगों को दोबारा आपकी जिंदगी में लाना जिनके साथ शायद आपका लेन देन सही नहीं गया था, या कह सकते हो आपने वो गलतियां की थी जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई थी। तो कुंडलिनी जागरण से हमें एक मदद मिलती है इस कार्मिक पैटर्न को जल्द से जल्द खत्म होने में। चाहे वो आपका जो कार्मिक लेन देन आपके माँ बाप के साथ हो, आपके भाई बहनों के साथ हो, पति पत्नी लवर्स के साथ हो, किसी भी रिलेशनशिप के साथ। जब आप कुंडलिनी जागरण के पाथ पर चल पड़ते हो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, तो आपकी लाइफ में जो पैटर्न कार्मिक पहले लंबे समय तक चल रहा था, 8-8 10 10 साल तक चल रहा था, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो आपको शायद लेसन सिखाने के लिए आते हैं, या आपको उनको लेसन देना है, या कह सकते हो जिन्होंने आपको अच्छा देना है, या समथिंग बैड एक्सपीरियंस कराना है, क्योंकि कोई गड़बड़ तो आपने पिछले जन्म में की होगी, वो लोग जल्दी जल्दी आना शुरू कर देते हैं। और क्विकली क्विकली जैसे ही वो कर्मों का लेन देन खत्म हो जाता है, वो कार्मिक कनेक्शन में जो आपने लेन देन किया है वो खत्म हो जाता है, कार्मा डिसोल्व हो जाते हैं परमात्मा की नज़र से, वो क्विकली भाग जाते हैं, वो आपके साथ टिक ही नहीं पाते। सर जब आप कुंडलिनी जागरण में आगे बढ़ना शुरू करते हो, आपका पाथ में आप आगे बढ़ते हो, प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, तो आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, आप कंपन अवस्था में आ रहे हो, तो दूसरों के मुकाबले आपकी कंपन अवस्था ज़्यादा होगी। जो पहले आपकी पहले वाली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे थे, वो आगे आप चल नहीं पाएंगे, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। एक डिटैचमेंट बननी शुरू हो जाती है, और कसूर आपका नहीं, क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन खत्म हो रहा है। कर्म खत्म होंगे तो अगले जन्म में बेटर वर्जन आपको मिलेगा।
और जो इस समय आप देख रहे होंगे परमात्मा की नजर में वो कम होगा आपके हिसाब से, तो उन्हें आपको बेटर देना है, बेटर रिलेशन देने हैं। इसलिए वो जल्द से जल्द आपके कार्मिक पैटर्न काटना शुरू कर देंगे, कर्मों का लेन देन जल्दी जल्दी करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा ये बंदे आ रहे और जा रहे, कोई टिक नहीं रहा मेरे साथ, मैं तो आइसोलेट हो गया, मैं अकेली रहेगी या अकेला रह गया। ये जल्दी अकेलेपन की है, मैं रियलिटी आपको बता दूं। आप परिवार में रहोगे तब भी आप अकेले हो, आप पार्टनर में हो तब भी आप अकेले हो, आप अपने बच्चों के साथ हो तब भी आप अकेले हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन पहले जैसी नहीं रहेगी। तो ये बात आपको समझनी होगी। आप उनके साथ रहकर भी एक डिटैचमेंट फील करोगे, और आपको रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा फील कराई जाती है इस कुंडलिनी जागरण के दौरान, क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने रिजेक्शन देखी थी, जिसकी वजह से कुछ गलत कर लिया था अपने साथ, या उस रिजेक्शन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। आपने अपनी लाइफ का 10-10 15-15 साल या कुछ साल वेस्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से भगवान को लगा था आपने अपनी ग्रोथ रोक दी थी, और इस बार भगवान ने आपको ये करने नहीं देना है। तो आपको रिजेक्शन भी बहुत फील कराई जाएगी। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलेंगे उन्हें रिजेक्शन फील कराई जाएगी, इसीलिए ताकि वह उन कर्मास को खत्म करे, उन लोगों से मोह अपना हटाए, अ, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो वो खुद में संपूर्ण है। अगर वह लोगों के साथ वर्त रहे हैं सिर्फ कर्मों की वजह। आजकल इतना सोशल मीडिया पे इन इन रिलेशनशिप को लेकर ज्ञान दिया जा रहा है, जिसने हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस कर दिया है, और जो हम सोचना नहीं भी चाहते हम वो भी सोचने लग जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको याद रखना पड़ेगा, आप अच्छा करो। कोई चालाक बन रहा है आपके साथ, उसकी चालाकी उसके साथ ही है, परमात्मा उसको जानता है। आप अपने कर्म करो, आप अपने कर्म के लिए आंसरेबल हो, दूसरे के लिए नहीं। तो अपने आप को नुकसान ना तो पहुंचाओ। और अगर दुख है, गिल्ट है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपने बहुत प्यार किया, तो प्यार ही तो किया आपने, क्या गलत किया? आपकी कितनी आपकी इनोसेंट अप्रोच रही होगी, कितना प्योर एंड पायस आपका लगाव रहा होगा। आपकी फीलिंग्स की तो कदर आप कर लो, आप कदर करो। आपने उससे प्यार किया, कबूल करो और कहो आपने अच्छा किया, आपने गलत किया ही नहीं। अगर आप उसके प्यार में पड़े हो तो ठीक है, परमात्मा ने डाल दे, कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा। मैंने तो अच्छा किया ना, ये मानो मुझे और अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छा किया। और आगे की तरफ बढ़ो, ना किसी का बुरा करो, ना अपना बुरा होने दो। सहन उतना करो जितना आप कर सकते हो। लेकिन जो नार्सिसिस्ट, घोस्टिंग, एक दूसरे को सबक सिखाना, टेक्स्ट का रिप्लाई टाइम पे ना देना, एक दूसरे को पुट डाउन करना, या वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसा करूँ तो वैसे, याद रखो आपको वही ट्रीटमेंट सामने वाले को देना चाहिए जो आप चाहते हो कि कोई आपको दे। दूसरों को सुनकर अपना दिमाग मत भरो, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मुझे लगता है अभी इस समय आप जल्दबाजी से संन्यास लेने की बात कर रहे हो, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो। अभी कुछ समय अपने आप को दो, पार्टनर आपको फिर मिल सकता है। क्या पता कोई खड़ा है आपके लिए, आपकी वेट कर रहा है, और वो इस बार बढ़िया रहेगा। और पता चला आपने शक्तिपात भी ले लिया, संन्यास की तरफ चले गए, फिर ध्यान आपका इस तरफ चला गया, पार्टनर की तरफ, और कोई इच्छा अर्ज जाग गई और वो पूरी नहीं हुई, तो वहां से भी आप जाओगे। समझ आ रहा हो मैं क्या कह रही हूँ?